अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवालात आ रहे थे कि जो डिस्पेंसर टेक्निक का जो प्रैक्टिकल पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, क्या वो लिखने वाला होता है या सुनने वाला होता है, क्या क्या तरीक़ेकार होता है। तो इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो आज की वीडियो इस हवाले से है कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल पेपर जो डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 का प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें क्या लिखने वाला पेपर होता है, क्या सुनाने वाला होता है, कौन से सवालात वो सुन सकते हैं, प्रैक्टिकल पेपर में क्या क्या चीज़ें इन्होंने लेबॉर्ट्री में रखी होती हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो लेक्चर और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर कर दें। और चलें फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो डिस्पेंसर टेक्निक का जो प्रैक्टिकल पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें तो जो स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने 25 नंबर का आपका होता है लिखने वाला पेपर, ठीक है। 25 या 20 नंबर का आपका लिखने वाला पेपर होता है और 25 या 30 नंबर का आपका पेपर होता है सुनने वाला, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, लिखने वाले पेपर में वो आपको एक टॉपिक देते हैं, ठीक है। एक पेज देंगे आपको और आपको एक टॉपिक देंगे, जैसे आप आईवी कैनुला के बारे में लिखें, इसके यूजेस लिखें, इसके एक्सपायरी डेट लिखें, ईटीसी। इस तरह से वो आपको एक टॉपिक देंगे और उसके हवाले से आपने लॉन्ग क्वेश्चन बना के विद डिफरेंट हेडिंग्स वो आपको बता देंगे कि इस आईवी कैनुला में ये पार्ट्स आपने लिखने हेडिंग बना के, ठीक है। ऐसे वो आपको ब्लड प्रेशर, बीपी अपरेटस के बारे में आपको एक टॉपिक दे देंगे, आपको बीपी अपरेटस के बारे में लिखो। उसके हवाले से आपको डिफरेंट हेडिंग्स बता देंगे कि बीपी अपरेटस कैसे लेते हैं, इसके यूजेस, मेथड और इसके पार्ट क्या होते हैं, इसके यूजेस कैसे होते हैं। तो वो आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो ये ऐसे वो डिफरेंट टॉपिक्स आपको दे सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को कहते हैं इन्होंने क्रीप बैंडेज दिया था कि क्रीप बैंडेज के यूजेस बताएं, किसके लिए यूज़ होता है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखें क्रीप बैंडेज की। तो ये भी सवालात वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि स्प्लिंट्स के बारे में पूछा जाता है और बैंडेजेस के बारे में पूछा जाता है। डिफरेंट बैंडेजेस के बारे में वो सवालात करते हैं। यानी कि ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ लिखने वाले का, ठीक है। लिखने वाले पेपर में वो क्या कहते हैं, लिखने वाले पेपर में वो सुनते नहीं हैं, वो लिखवाते हैं, ठीक है। और अब क्या है, ये आपने कर लिया, ये आपने दे दिया पेपर लिखने वाला। इसके बाद फिर होता है सुनाने वाला पेपर। सुनाने वाले पेपर में वाइवा जो आपका होता है उसमें वो क्या करते हैं, उसमें एक लैबॉर्ट्री होती है या कुछ इंस्टीट्यूशंस में लैबॉर्ट्री में बुलाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने एक रूम बनाया होता है और जो आपका एग्जामिनर होता है उसने टेबल के ऊपर डिफरेंट चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि किडनी ट्रे रखी होती है, कुछ बोन्स रखी होती हैं जैसे कि हुमीरियस, रेडियल, अल्ना और किसी ने फुल स्ट्रक्चर भी रखा होता है, ह्यूमन स्ट्रक्चर भी, और डिफरेंट इमरजेंसी ट्रेज भी रखी होती हैं, कुछ मेडिसिन पड़ी होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं टेबल के ऊपर, ठीक है। और जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपसे पूछता है कि ये इस चीज़ का क्या नाम है और ये किस लिए इस्तेमाल होती है। ये सवालात होते हैं वीवा क्वेश्चंस में, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस जिन्ना हॉस्पिटल, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो ज़्यादातर लाहौर में पूछे जाते हैं, जा चुके हैं, ठीक है, वो ये थे कि किडनी ट्रे ये किस लिए यूज़ होती है। स्टरलाइजेशन का प्रोसेस पूछते हैं, स्टरलाइजेशन कैसे की होती है, इंस्ट्रूमेंट्स को साफ़ कैसे करते हैं, इनको यूज़फुल कैसे करते हैं, ठीक हो गया। फिर वो आपसे पूछते हैं बॉन्ड्स के नेम पूछते हैं आपसे, ठीक हो गया। और इसके अलावा वो आपसे जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो इमरजेंसी में यूज़ होती हैं, जैसे कि आईवी कैनुला और टॉनिकेट और भी आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं जैसे कि एनएस और रिंगर वगैरह, ये भी वो पूछते हैं, ठीक हो गया। मेडिसिन के नेम भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं। तो आपने इस हवाले से प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक हो गया, प्रिपेयर्ड रहना है आपने इस हवाले से।
तो ये चीज़ें वो पूछते हैं। और पेपर आपके 25 नंबर का ये पेपर होता है जो 2025 में इन्होंने न्यू पैटर्न आपको दिया है एग्जामिनर ने। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कुछ सवाल हुआ इस हवाले से तो आपने ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है।